बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इनोवेटिव कुकिंग एंड बेकिंग चैनल। दिस इज़ नादिया परवेज़। आज हम एक स्पेशल रेसिपी बना रहे हैं और आपने बहुत से रोस्ट खाए होंगे, लेकिन ये एक स्पेशल रोस्ट है और इसे हम देसी चिकन के साथ बना रहे हैं और इसमें फिलिंग करेंगे। और ये है मसाला भरा, आप इसे मुर्गे मुसल्लम कहें, आप इसे चरगा कहें। और ये पहले एक अंदाज़ होता था कि इसके पेट में भी फिलिंग की जाती थी, और ये विद स्किन है और ये देसी चिकन है। तो नॉर्मल हम इस पे मसाला लगाएंगे, नमक शामिल करेंगे, हल्दी, पिसी हुई सुरख मिर्चें और दरदरी मिर्चें शामिल करेंगे, खुश धनिया, और ये मैंने यहाँ पे साबुत गरम मसाला शामिल किया है। लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल करेंगे। यहाँ पे हम अदरक पाउडर और लहसुन पाउडर भी शामिल करेंगे। हल्की सी यहाँ पे मैंने वाइट पेपर शामिल की है, आप इसे ना भी शामिल करें तो कोई हर्ज नहीं है। पिसी हुई काली मिर्चें शामिल करेंगे। अच्छे से हम इसको मैरिनेट कर देंगे और अच्छे से हाथों के साथ इसको मसाज देंगे ताकि तमाम चीज़ें मर्ज हो जाएं। इस सब को शुरू करने से पहले चिकन के अंदर कट्स लगाएंगे और लेमन निचोड़ लें। ये तमाम नॉर्मल मसाले हैं जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून चाट मसाला भी ऐड किया है और ये मैंने शामिल किया है आमचूर पाउडर, और साथ में हमने शामिल किया है क्योंकि ये देसी चिकन है और उसके गलने में टाइम लगेगा, इसलिए आप यहाँ पे मीट टेंडर को शामिल करें, जिसे पपीता पाउडर कहते हैं। ये पिसी फॉर्म में मिल जाता है, अदरवाइज़ आप कच्चा पपीता भी लगा सकते हैं। काली मिर्चें भी हमने शामिल की हैं। तरतीब मसाले की बताते हुए आगे पीछे हो जाएगी, लेकिन ये तमाम चीज़ें यही हैं। और आप अच्छे से सबको मैरिनेट करें। लेमन जूस शामिल करें, और लेमन जूस नहीं है तो 1 टीस्पून आप सिरका भी शामिल कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे दही शामिल किया है और बस तमाम को अच्छे से हम सॉफ्ट हैंड के साथ इसको मसाज कर देंगे। और यही है थोड़ा सा तिक्का मसाला या कोई भी किसी किस्म का जो आप शामिल करते हैं, सीख मसाला। और ये एक सीक्रेट टिप के तौर पे हमने इसमें शामिल किया है लेमन के कुछ कतले हैं और लेमन जूस भी है, और कट लगी हुई, स्लिट लगी हुई हरी मिर्चें हैं, टमाटर है और हरा प्याज है। अगर आपको छोटे छोटे जैसे बेबी कॉर्न होता है, इस तरह के छोटे छोटे टमाटर भी होते हैं, प्याज भी होता है, अगर आपको वो मिलते हैं तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। और आप इसमें बहुत छोटे कटे हुए आलू भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि वो हार्ड ना रह जाएं इसमें, क्योंकि हम इसके अंदर इसको बेक कर रहे हैं। और इस तरह से आप चाहें तो आलू भी शामिल करें, लेकिन मैंने यहाँ पे टमाटर और प्याज, हरी मिर्ची और लेमन शामिल किया है। और बस आप इसे फिर डोरी से बांध दें। अब आप चाहें तो इसे स्टीम करें, ओवन में बेक करें, और इसका टाइम जो है डबल देन नॉर्मल चिकन की होगा, और आप इसे ग्रिल भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसे लाजमी ट्राई करेंगे। आप इसे पुलाव के साथ खाएं या आप इसे नान रोटी के साथ खाएं, इट्स अप टू यू। यहाँ पे मैं बटर शामिल कर रही हूँ और आप देसी घी भी शामिल कर सकते हैं, और नॉर्मल ऑयल और घी भी। और ये है जी, हमने जब लास्ट वीडियोस में आपको दिखाया था अपना जो न्यू फर्नीचर हमने वालदा के लिए ऑर्डर किया था, उससे पहले जब हम यहाँ पे ऑर्डर देने गए थे। और ये है वो शॉप, और मुझे ये वाला ज़्यादा पसंद था, और ये भी बहुत खूबसूरत लुक दे रहा था। लेकिन फिर हम ये चाह रहे थे कि ज़्यादा इजी हो अम्मी के टेक लगाने के हवाले से, तो उसमें थोड़ा कर्व था, तो मैं उसको इजी ज़्यादा समझ रही थी। लेकिन ये कि फिर भाई कहने लगे कि ये इस तरह से इजी नहीं रहेगा बैठने में, तो फिर जी इसकी जगह हमने वो ऑर्डर प्लेस किया। यहाँ पे भी उसकी हम एक लुक दिखा देंगे आपको। उसका कलर और डिज़ाइन बिल्कुल डिफरेंट था, लेकिन जो हमने बनवाया उसमें चेंजेस ख़ुद भी करवाई, लेकिन मज़ीद भी चेंजेस थी। तो मैं आपसे ये वाला हमने दिया था डिज़ाइन, और जो हमारे पास बन के तैयार हुआ, जैसे मैंने आपसे कहा था, वो और भी ज़्यादा खूबसूरत है।
लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनमें जो रह गई थी। तो आपने जब भी ऑर्डर प्लेस करें, फ़र्नीचर अदरवाइज़ बहुत अच्छा बना है, लेकिन जब भी आप ऑर्डर प्लेस करें और एक दफ़ा आप उसे रॉ भी जाके चेक करें, तो अगर कोई चीज़ रह जाए तो वो आप दोबारा से बता सकते हैं। लगवाएंगे उसकी जो चीज़ें एक दफ़ा जो आपने लिखवाया उसको अच्छे से देख लें। अब जी हमने ये नेक्स्ट चीज़ हमने बनवाई है, ये सरप्राइज़ है, ये हम आपको दिखाएंगे। फिर जी डेली लाइफ के हवाले से ग्रॉसरी की और बस जो रूटीन की चीज़ें भी हैं और नॉर्मल हाइजीन की चीज़ें, और बस छोटी सी ये शॉपिंग भी थी साथ में। तो इसी तरह साथ साथ जब आप जाते हैं और मार्ट्स पे अगर आप शॉपिंग करते हैं तो ये फ़ायदा एटलीस्ट होता है कि आपके पास प्राइजेज़ मेंशन होती हैं, चाहे वहाँ पे रैक्स पे हों, चाहे ईच एंड एवरी थिंग पे हो। और दूसरी बात होती है कि आप के पास ऑप्शन होता है रिटर्न फॉर्म में लिस्ट में लिखना भूल गए हैं, अगर आप घूमते फिरते हुए जब आप शॉपिंग कर रहे होते हैं तो आपकी नज़र से वो चीज़ जब गुज़रती है तो ऑटोमेटिकली वो आपको याद भी आ जाती है और वो मिस भी नहीं होती। तीसरी बात ये कि जब आप बिल बनवा रहे होते हैं और अगर आपको लगता है कि ये आपके बजट से आउट हो रहा है तो आप उसे स्पेयर भी कर सकते हैं बिफ़ोर मेकिंग द बिल। तो इस तरह से हम आपको ये दिखा रहे हैं कि बहुत ही यूनिक और डिफरेंट चीज़ें भी, और हर चीज़ आपको एक ही अंडर रूफ मिल जाती है, तो ये इसमें थोड़ा फ़ायदा होता है। और यहाँ पे हम आपको वैरायटी दिखा रहे हैं कॉम्स की और ब्रशेस की। दूसरा जी यहाँ पे आ गए हैं सब्ज़ी वाले पोर्शन में, और फिर हम आपको दिखाएंगे अपने टेरेस की न्यू लुक। जैसे हमने जिक्र किया था तो उसमें ऐसा हमने क्लिप शामिल नहीं किया था, और काफ़ी दफ़ा आप इसको ग्रीन के साथ देख चुके हैं। तो खैर ये वाला कलर तो हमने खुद ही किया, और जो रूम में था वो हमने करवाया था, और फिर हमने देखा कि ग्रीन शेड जो हमारा है वो आउटर वाला वेदर शीट वाला वो बच चुका है। तो फिर हमने इसको यहाँ पे प्लेस किया। फिर साफ़ सफाइयाँ चल रही थी, पेंट्स तो हो जाते हैं लेकिन उसके बाद एक लंबा काम होता है, और माशाल्लाह जी सब ने मिलजुल के इसको किया। और ज़्यादा बड़ा हिस्सा इसमें मरियम का है साफ़ सफाइयों में, बल्कि सारी ही उसी ने की है। और जो आप जितने भी हैंड्स हों उतने ही कम होते हैं। तो यहाँ पे जी ये रहे हमने जो डिस्प्ले मैट्रेस हैं वो हमने यहाँ पे धो के डाले हैं। एक तरफ बारिश भी हुई है, और जैसे ही हमने यहाँ पे टेरेस वाला जो है ना वाइट वॉश किया तो साथ ही चंद घंटों के बाद बारिश होगी, लेकिन वेदर शीट था तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ रहा। तो इस तरह से जी ये हम चीज़ें मैं आपको जो दिखा रही हूँ ये इसमें थोड़े आप गौर करें। तो ये मैंने बताया कि कैसे कैसे हम ये चीज़ें रखती हैं, हवा वगैरह आए या तूफ़ान आए तो ये बीच में जो मैंने ईंटें रखी हैं, तो जो इस तरह की चीज़ें होती हैं अगर उनमें आपने ज़ाहिर सी बात है पानी नहीं रखना होता और वो इस तरह से होती हैं तो उनको किसी चीज़ के साथ फंसा के रखें तो वो सेटल रहती हैं। ये है गटर वाला पोर्शन जहाँ पे पानी जमा हो जाता है। अगर आप टेरेस हो या छत हो तो इस तरह से आप उसकी खोल के रखें और ऊपर से कोई जाली प्लेस कर दें और उसके ऊपर हैवी चीज़ रख दें, तो जो गंदगी वगैरह है वो गटर में भी नहीं गिरती और इजीली पानी भी ड्रेन हो जाता है। और यहाँ पे पहले पौधे थे और इनके अच्छे खासे बहुत ज़्यादा सफाई भी की गई है, लेकिन अभी भी इनके यहाँ पे निशानात हैं। उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपको भी इससे आइडियाज़ मिले होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह ने के बाद।